ऑपरेशन सिंदूर आपको पता ही होगा किस तरीके से भारतीय सेना ने अपने शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस का परिचय दिया। जी हाँ, एक ही रात के अंदर 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है शब्दों में भी। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद सीज फायर और सीज फायर के बाद में नेताओं के बयान। लेकिन इन्हीं नेताओं के बयानों को स्वीकारा है, विरोध किया है और या सेना का पराक्रम बढ़ाया है। तो आइए बातचीत करते हैं। आज हम कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमेश पंड्या, जो कि पेशे से पत्रकार भी है, साहित्यकार भी है। तो देखिए, पत्रकार और साहित्यकार का होना ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। जी, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें भी काफी तकनीकी प्रभावी रही है, क्योंकि जो अटैक हुए थे सीधे के सीधे टारगेट के ऊपर जाके हुए। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, ये मैंने आपको कहा कि तकनीकी जो युग आया है और उसके अंदर कहीं पर भी हम खड़े होकर के देखेंगे पीछे की तरफ, तो इस तरह के जो हमारे नेता रहे हैं जिन्होंने उसको आगे बढ़ाने में, अधिक से अधिक अपडेट होने में जिन्होंने अपना बड़ा रोल किया, आज उसी तकनीकी क्रांति का ही ये एक परिणाम है कि हम चाहे सिंदूर की बात करें, अटैक की बात करें, ये सब कुछ एक। और एक बात हमेशा, क्योंकि जहां शुरुआत होती है और ये भी एंड नहीं है, ये प्रोसेस लगातार चलता है, मगर कोई उस नींव को रखे, उस नेता की या उस देश के नौजवान को हम आज इसलिए याद करते हैं कि उस नींव के अंदर खड़े हुए व्यक्ति को हम राजीव गांधी कहते हैं। इस सेना के शौर्य को लेकर काफी उत्साह कांग्रेस जनों में भी दिखाई दिया। यात्राएं भी निकाली गई है कांग्रेस की तरफ से। क्या इस ऑपरेशन सिंदूर को छोटा सा युद्ध करार देंगे या क्या कहना चाहेंगे आप? तो छोटा सा युद्ध तो देखो, जहां तक ये कहते हैं कि जिसको अधिकृत युद्ध की घोषणा और सीज फायर तक की जो यात्रा है, वो बहुत छोटा एक पीरियड रहा। जरूर ये देश की जनता के अंदर एक मैसेज था या एक अंदर की भावना थी कि कहीं आर और पार की जो बातें चली थी वो जब नहीं दिखाई दी तो एक हताशा जरूर हुई। क्योंकि ये जो दर्द है वो झेलते झेलते अगर आज भी आप और हम गिनती लगाएंगे तो ये अंतिम नहीं था पहलगाम। इसके पहले भी कई बार हुआ है। एक सर्वे हुआ था जिसमें 90% से अधिक लोगों ने माना है कि ये एक बहुत प्रभावी कार्रवाई थी भारत की। हाँ, प्रभावी कार्रवाई तो सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, उसमें कोई शक नहीं है। और इस प्रभावी कार्रवाई का जो नमूना है वो आपके सामने, हमारे सामने आया है कि सटीक, चाहे आज 9 ठिकानों को अगर उन्होंने बर्बाद किया है, तो एक तो इंफॉर्मेशन जो भारत के पास थी और उसी के ऊपर सटीक निशाना, ये तो हमारा शौर्य है, ये हमारा इंटेलिजेंसिया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सेना ने अपने तहत जो कर सकते थे वो किया है। मगर हाँ, सीज फायर को लेकर के जरूर एक निराशा, जिसको हम जनता में कह सकते हैं कि ये जो अचानक हुआ है वो थोड़ी सबके गले नहीं उतरा है। तो उसके लिए कई प्रश्न हैं और कई उत्तर हैं, उसके उनके पास भी हो सकते हैं, हमारे प्रश्न हो सकते हैं। मगर कुल मिलाकर के आज सेना ने जो अपना पराक्रम दिखाया है वो स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से उनके लिए यात्राएं भी निकलेंगी। उनके शौर्य की अगर हम प्रशस्ति नहीं कर पाएंगे तो और कौन करेगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि सेना का रोल बहुत बड़ा होगा। जी जी, एक चीज और आती है, अंतिम सवाल है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेना को जो नुकसान हुआ, कितने फाइटर हमारे नष्ट हुए हैं, क्या ये सेना का मनोबल तोड़ने वाले सवाल? नहीं, तोड़ने वाली बात नहीं है। ये जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया था, एक बात होती है ना
लेकिन तो आप कोई भी समीक्षा का पाया हिस्सा- पे तो जा ही नहीं रहे, आप एक ही सवाल कर रहे हैं। समीक्षा का हिस्सा है ये तो, कि हमने क्या खोया क्या पाया की बात तो हम करेंगे। जी, लेकिन पाया की बात नहीं कर रहे हैं ना, वो तो खाली एक ही चीज सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या खोया है आपने। नहीं, वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने हमें ये निर्देशित किया, हम्म। हर जिले या कांग्रेस जिले तक ये मैसेज आया है कि चाहे वो जय हिंद यात्रा की बातें हो, चाहे हमारी ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से सेना के पराक्रम को लेकर के जो जो कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश है, वो भी तो राहुल गांधी के ही है। ठीक, तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे तो कह रहे छोटा सा युद्ध था। अब वो देखो, जहां आप खड़गे जी की बात करते हो, तो निश्चित रूप से वो हमारे बड़े लीडर हैं, वो ज्यादा करीब से देखने वाले लोग हैं, तो ये प्रश्न उनके लिए और उनका उत्तर अपनी जगह पर सामयिक कैसे है वो अगर इसे छोटा सा युद्ध कहा जाए इतनी बड़ी उपलब्धि को, तो क्या उसका प्रभाव सेना पर, देश की जनता पर नहीं पड़ता नहीं है? नहीं नहीं, नहीं। या मतलब हम उसका कोई भी अर्थ निकाल लें, उसका एक अलग बात हो सकती है, मगर जहां जो बेस्ट था उसको बेस्ट कहा है, और आगे भी सेना का ये पराक्रम बना रहे, उसके लिए हर देशवासी चाहे वो कहीं पर भी खड़ा है, उसके हाथ में तिरंगा है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं सेना के उस शौर्य को कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता। धन्यवाद।